चुप करके चले जाओ, अच्छे रहोगे। ना मोदी का राज नहीं है यहाँ, चुप करके चले जाओ, अच्छे रहोगे। यहाँ यूपी नहीं है, ना मोदी का राज नहीं है यहाँ। शराब की दुकानें बंद करो, नशा बंद करो, खुलेआम बहुत बिकता है। नशा छुट्टा जब बंद करो, नीट क्यों बंद करिए? हमारा रोजी रोटी सिर्फ इनका नहीं है, हिंदुस्तान हमारा भी है। जितना हमारा लोगों की प्रॉपर्टी तबाह की है, ऐसे यहाँ भी करवाना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर में भी वो नहीं चलेगा। ये हमने गलती की, हमारे ऊपर एफआईआर लग गई, हम अपनी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। आप जो है उन लोगों के ऊपर भी एफआईआर लगाइए जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, उन लोगों के ऊपर भी एफआईआर लगाइए जो नियमों का उल्लंघन कर जो है वहां पर मीट मांस बेच रहे हैं खुले में। हालांकि एक बहुत निवेदन के साथ उनको ये कहना शुरू किया कि आप इस मटन को, ये जो मांस आपने लटका रखा है, इसको नियमों का पालन कीजिए, नियमों का उल्लंघन नहीं कीजिए, इसको जो है पर्दे के पीछे रखिए। हिंदुओं को किसी ने मारा है, हिंदुओं के साथ किसी ने विश्वासघात किया है, तो वो हिंदुओं ने ही किया है। हमारे अंदर ही जो है वो कुछ जयचंद है। 21 तारीख को एक कैंपेन शुरू की थी, उस कैंपेन का मकसद था लोगों के अंदर, दुकानदारों को अवेयर करना। अवेयर किस लिए करना कि ये जो खुले के अंदर, देखिए मंदिरों का शहर है जम्मू, आप खुले के अंदर अगर मांस की बिक्री करोगे, मांस की प्रदर्शनी करोगे, तो मुझे लगता है हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ बहुत बड़ा ये कुठाराघात है। और खाली धार्मिक भावनाओं के साथ कुठाराघात ही नहीं, हमने तो अपना एक जिम्मेदार नागरिक बनकर, एक जिम्मेदार संगठन बनकर तमाम लोगों की, आप लोगों की, मेरे बच्चों की, सब लोगों की जो है वो स्वास्थ्य के साथ जो ये खिलवाड़ कर रहे थे, इनको भी जो है एक अपील की थी कि कम से कम आप जो है इस मांस की अपनी दुकानों के बाहर प्रदर्शनी ना लगाओ। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमारी कैंपेन चली 3-4 दुकानों तक। उसके बाद जैसे ही हम गुज्जर नगर के एक दुकान पर गए, कुछ लोगों ने जो है इस कैंपेन को कॉम्युनल जो है वो रूप देना शुरू कर दिया, इसको हिंदू मुस्लिम रंग देना शुरू कर दिया, जिससे हम मात्र 6-7 लोग जो वहां पर थे। देखिए हमारी कोई मंशा गलत नहीं थी। आपको बताऊं, जो मीडिया द्वारा और कुछ चैनल द्वारा और कुछ, मैं ये भी कहूंगा कि किसी एक समुदाय के लोगों के साथ साथ हमारे कुछ हिंदू जयचंदों द्वारा भी जो है इस तरह का आधी अधूरी जो उनके पास जानकारी है, इस तरह का प्रचार किया जा रहा है कि शिवसेना वहां पर दुकानें बंद करवाने आई थी। कोई भी एक भी आप हमारा वीडियो दिखा दीजिए जिसमें हमारे किसी ने कहा हो दुकानें बंद करनी है। नहीं, हमें उनकी दुकानों से कोई परहेज नहीं है। देखिए बहुत मुश्किल से वो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। हम तो चाह रहे थे कि उनका चालान भी ना हो। देखिए अगर विभाग आएगा, अगर डिपार्टमेंट आएगा, तो वो सिर्फ मोटे मोटे चालान काटेगा, जुर्माना करेगा, इनको कोई नसीहत नहीं देगा। हम तो इनको नसीहत देने आए थे कि आप इस तरीके का काम ना कीजिए, ताकि आप जुर्माने से भी बचे रहो और आम लोग जो वहां से गुजरते हैं। अब बहुत लोग एक जो है हमारे से सवाल कर रहे हैं, मैं उसका सवाल का जवाब भी आप लोगों के समक्ष देना चाहता हूं कि गुज्जर नगर में ही क्यों गए। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या गुज्जर नगर जम्मू का इलाका नहीं है? हम गुज्जर नगर को किसी समुदाय के चश्मे से नहीं देखते। हमारे लिए गुज्जर नगर हो, गांधीनगर हो, जानीपुर हो, त्रिकुटा नगर हो, कोई भी इलाका हमारा अपना इलाका है। हम तमाम लोग जो है जम्मू कश्मीर के बशिंदे हैं, सब इलाके हमारे अपने इलाके हैं। तो सबसे पहले तो इस जो है इस चश्मे से देखना जो है, इस कैंपेन को बंद कर दिया जाए। दूसरा क्या है कि वहां पर अब दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा कार्यालय, वहां पर हजारों सैकड़ों लोग रोजाना उस सड़क से गुजरते हैं जो मुख्य सड़क है। वो स्कूलों के बच्चे वहां से गुजरते हैं, कई स्कूल बसें वहां से गुजरती हैं। और इतना ही नहीं, हमारे कुछ गज की दूरी पर जो है शिव का, हमारे भोले बाबा का वहां पर जो है वो स्थान है। शिव खोड़ी की बहुत पवित्र और ऐतिहासिक गुफा है, उसके साथ मंदिर है। उससे थोड़ी और आप पहले आइए, वहां से सीधा बाबे वाले मंदिर में हर की पौड़ी मां के दर्शन होते हैं। और इतना ही नहीं, उससे और इस तरफ जाइए, लेफ्ट की साइड में प्रसिद्ध श्री रघुनाथ मंदिर है वहां पर। और ये तमाम चीजें होने के बावजूद कहीं ना कहीं जो हमारे सनातनी वहां से गुजरते थे, हमने तो एक बहुत निवेदन के साथ उनको ये कहना शुरू किया कि आप इस मटन को, ये जो मांस आपने लटका रखा है, इसको नियमों का पालन कीजिए, नियमों का उल्लंघन नहीं कीजिए, इसको जो है पर्दे के पीछे रखिए। मगर बहुत सारे संगठन जो है हमारा विरोध कर रहे थे। हम मेरी समझ से परे है कि वो विरोध क्यों कर रहे थे। खैर कोई बात नहीं, शायद उनकी नजर में हमने कुछ गलती की होगी। हमने गलती की, हमारे ऊपर एफआईआर लग गई, हम अपनी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। मगर मैं वो तमाम मीडिया वालों से, उन ग्रुपों से जो हमारे को लेकर जो है हमारी खिलाफत कर रहे हैं और हमारे खिलाफ जो है वो पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि एक आवाज तो उन लोगों के खिलाफ भी उठाइए जो इस तरह नियमों का उल्लंघन करके जो है दुकानें चला रहे हैं। अगर आप हिंदू हो तो एक आवाज तो उठाइए जो आपकी धार्मिक आस्था पर कुठाराघात कर रहे हैं।
सरेआम मीट लटकाकर। देखिए, हमारे ऊपर आपने एफआईआर की, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इस अभियान के लिए अपनी आहुति देने के लिए भी तैयार है। मैं तो कहता हूं मुझे आप फांसी पर भी लटका दीजिए, मगर ये हमारी सनातन धर्म की आस्था को लेकर जहां जहां कुठाराघात होगा, हम सबसे आगे शिव सैनिक जो है वहां पर खड़े होंगे। आप फांसी पर लटका दीजिए, अगला जन्म भी अगर हम लेंगे तो तब भी मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, यही काम के लिए हमें जन्म दीजिएगा। और मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारी जो है मंशा को देखिए, हमारी मंशा कतई गलत नहीं थी। कुछ लोगों ने जरूर गुमराह करने की कोशिश की है, कुछ मीडिया ने भी बहुत बड़े बड़े अल्फाज दिए हैं कि मनीष साहनी के ऊपर एफआईआर नाकाफी है। अरे बिल्कुल नाकाफी है। आप जो है उन लोगों के ऊपर भी एफआईआर लगाइए जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, उन लोगों के ऊपर भी एफआईआर लगाइए जो नियमों का उल्लंघन कर जो है वहां पर मीट मांस बेच रहे हैं खुले में। हालांकि पुलिस ने बहुत बढ़िया सराहनीय काम किया। मैं पुलिस प्रशासन की प्रशंसा करता हूं कि शायद हम 6 लोग वहां से बचकर नहीं आते अगर वहां पुलिस प्रशासन सतर्क ना होता तो। पुलिस प्रशासन ने ही जो है हमें इस मॉब से बचाया। हमारे तो लड़के कह रहे हैं कि पता नहीं उस मॉब के पास क्या क्या चीजें थी, हो सकता है उनके पास हथियार भी होते। तो हम तो 6 लोग थे, अगर हमारी मंशा गलत होगी तो हम 6 नहीं 600 लोग वहां पर जाते। हमारी मंशा बिल्कुल सही थी। तो तमाम पत्रकार भाइयों से भी जो है अपील है कि इस तरीके की जो है वो पॉजिटिव चीजें दिखाए। इस पूरी कैंपेन को किसी हिंदू मुस्लिम के चश्मे से ना देके, हम पूरे जम्मू के अंदर हम ये कैंपेन चलाना चाहते हैं और बिल्कुल ये कैंपेन हम जारी रखेंगे। अगर हमारे ऊपर कोई गलत हुआ है तो हम उसका परिणाम जो है भुगत रहे हैं।